So hey all, thank you so much for the wonderful wishes which all of you have given me. जब मैं तुम्हारे wishes को पढ़ रहा था तो it felt very heartfelt to me. So thank you so much for all the goodwills and all the wishing you have given me through JEE Society. So इस वीडियो को मैं बहुत ही अलग मूड से शूट कर रहा हूँ. This is not going to be a strategic academic video. इसमें मैं तुम सबको गिफ्ट देना चाहता हूँ. 2026 और 2027 एस्पिरेंट्स को मैं एक एक गिफ्ट देना चाहता हूँ. एंड बिफोर गिविंग यू द गिफ्ट मैं तुम सबको 5 क्वेश्चंस के आंसर करना चाहता हूँ. तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट फ्लोट की थी जिसमें मैंने तुम सबसे पूछा था कि एक पर्सनल Q&A है, यू कैन आस्क मी एनीथिंग. तो उसमें 5 क्वेश्चंस को मैंने पिकअप किया है एंड आई विल आंसर दिस इन फ्रंट ऑफ यू in this video. So question number 1 उठाते हैं पहले. It is कि भैया how did you land your first decent internship at IIT Bombay? It was through cold DM, it was through college placement या networking? So that's a good question. ये हम सबका सपना होता है कि हम JEE क्रैक करें, फिर एक अच्छे कॉलेज में जाएं एंड वहाँ पे जाके हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, हमें अपने पेरेंट्स से पैसे ना मांगने पड़े, हम खुद अपनी मेहनत से पैसे कमाएं थोड़ा बहुत एंड अपनी कॉलेज लाइफ को सस्टेन करें. तो इसलिए हम सब फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप करना चाहते हैं. मैं भी करना चाहता था. बाय द वे IITs में जो सिस्टम है उसमें 3rd ईयर में इंटर्नशिप होती है. फर्स्ट और सेकंड ईयर में कंपलसरी नहीं है. लोगों को मिलती भी बहुत मुश्किल से है और अगर मिलती है तो बहुत ही कम लोगों को मिलती है, राइट. तो मैं अपने फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप्स के लिए बहुत जगह अप्लाई कर रहा था. सब जगह से मुझे ना मिल रहा था. तो मैंने लिंक्डइन पे एक कम्युनिटी पोस्ट देखा जिसमें एक वॉक इन ड्राइव था बाय 1% क्लब. 1% क्लब एक का जो फाउंडर है वो शरण हेगड़े है. अगर तुमको एक यूट्यूब चैनल पता हो फाइनेंस विद शरण, तो उन्हीं की कंपनी है 1% क्लब जिसमें मुझे पहली इंटर्नशिप मिली थी मेरी लाइफ की. तो उनका एक लिंक्डइन पोस्ट आया था कि आप ऑफिस में आओ, एक ओपन ड्राइव है, इतने बजे आप आओ, 2 राउंड्स होंगे, एक पोजीशन है, जितने भी लोग आएंगे एक को सिलेक्ट किया जाएगा. तो लगभग इस चीज के लिए 42 लोग आए थे. मैं उनमें से यंगेस्ट था. मैं सिर्फ 18 साल का था. बाय द वे अभी मैं 21 साल का हो गया हूँ. सो या तो उस टाइम पे मैं 18 साल का था. मेरी पहली इंटर्नशिप के लिए मैं अप्लाई करने गया था, रियल इंटरव्यू देने गया था. उसमें 42 लोग थे, सारे बड़े बड़े थे, 21-22 साल के लोग थे. वो सारे MBA कर रहे थे एंड ये जो रोल था वो फाउंडर्स ऑफिस था, MBA से रिलेटेड था. तो मैं इंजीनियरिंग वाला बंदा था, मेरे थोड़ी अलग रोल थी. तो इसका 2 राउंड हुए, पहला असाइनमेंट राउंड और उसके बाद फिर एंड फाइनली इन दोनों को एंड करने के बाद आई वॉज द वन हु वाज सिलेक्टेड. तो इसमें 3 चीज मेरे लिए बहुत काम आई. पहला तो IIT का टैग लिटरली बड़ा होता है, ये काम आया मेरे लिए. दूसरा आई वॉज गुड इन कम्युनिकेशन, मैं इंग्लिश अच्छा बोलता हूँ तो इसके कारण मेरी इंग्लिश स्पीकिंग भी काम आई. एंड तीसरा मुझे AI को अच्छे से यूज करना आता था. जो रिसर्च करना था, जो प्रेजेंटेशंस बनाने थे, वो सब मैंने AI के थ्रू बहुत जल्दी और बहुत एफिशिएंटली बना लिया था. सो दीज 3 थिंग्स हेल्प्ड मी अ लॉट इन सिक्योरिंग माय फर्स्ट इंटर्नशिप. कूल. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन कि भैया, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है मेरे कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर ही है कि भैया आपके कल्चरल्स में कोई स्पेशल फंक्शन है क्या? आप कृष्णा बने थे और आपकी मुरली कहाँ है? बाय द वे मैं किसी भी एंगल से कृष्णा नहीं लग रहा हूँ. ये IIT में मेरे सेकेंड ईयर की पिक है जिसमें ड्रामेटिक्स हो रहा था एंड उसमें रामायण का ये लोग प्ले कर रहे थे, एक छोटा सा प्ले कर रहे थे. तो उस प्ले में इनके पास इंद्रजीत नहीं था. तो प्ले के जस्ट एक दिन पहले पता चला इनको कि इंद्रजीत नहीं है इनके पास. तो इन्होंने मैसेज डाले थे. तो मैंने देखा और मैं बोला कि मैंने आज तक कभी ड्रामा किया तो नहीं है, बट आई कैन ट्राई कमिंग ईयर. और मैं सेकेंड ईयर में था तो आई ट्राइड डूइंग इट. तो मैं जस्ट एक दिन पहले गया था, सारी लाइन्स वाइन याद की और ये अटायर पहना गया था. तो इसमें मैं इंद्रजीत बना हूँ, मैं कृष्ण नहीं बना हूँ. सो या बाय द वे दिस वाज अ नाइस एक्सपीरियंस कि मैं पहली बार ऐसे ड्रामा जैसी कोई चीज़ किया था और उसमें मैं एक्टिंग किया था. एंड उसके बाद से मुझे फिल्म मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट आ गया. तब से मैं कहीं कहीं थोड़ी जगहों पे फिल्म मेकिंग, वीडियोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी में थोड़ा बहुत जा रहा हूँ. बट या इट्स वेरी न्यू फॉर मी, इट्स अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी. आई एम लर्निंग, आई एम एक्सप्लोरिंग, बट या आई लव डूइंग इट. I love doing it. Coming to the third question कि भैया how do you say chill even though we are giving the toughest exam? तुमको लगता होगा भैया हर चीज में बोलते हैं चिल है, कूल है एंड तुमको लग रहा होगा तुम टफेस्ट एग्जाम दे रहे हो. ऐसा नहीं है. हो सकता है ये टफेस्ट एग्जाम, बट लाइफ उतनी टफ नहीं है यहाँ पे. क्योंकि जब तुम इसको पार करके कॉलेज में आओगे, तुम जब IIT में आओगे तो वहाँ पे यही टफेस्ट एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले लोगों के साथ तुम compete कर रहे होगे. compete नहीं, इनके साथ तुम इंक्लूडेड होगे और तुम इनके साथ सारी चीजों को कर रहे होगे. तो उस टाइम पे यू विल फील लाइक यू आर नो वन, बट स्टिल यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ टू बिकम समवन बेटर. तो उस टाइम पे प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है एंड तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर जो प्रेशर है वो मेरे से भी ज़्यादा है. तो जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ती है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, उस टाइम पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है एंड चीज़ें और ज़्यादा डिफिकल्ट होती जाती है. तो उन सारी सिचुएशन में योर काम माइंड बिकम्स द बिगेस्ट थिंग. तो आई बिलीव दिस वर्ड कूल
कूल है, चिल है, इट हेल्प्स मी अलॉट, इट हेल्प्स द पीपल अराउंड मी, एंड आई थिंक दिस इज हाउ यू बिकम अ गुड लीडर। जब तुम्हारे आसपास वाले तुम्हारे पर रिलाई कर पाते हैं कि हाँ ये इंसान टूटेगा नहीं जब कोई प्रॉब्लम आएगी, दिस पर्सन कैन फाइंड सॉल्यूशन, ये खुद भी कूल रहता है, दूसरों को भी कूल कर देता है और फिर सॉल्यूशन निकाल लेता है। दिस हैज अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन लीडरशिप। तो या आई विल ऑलवेज रिकमेंड, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में क्यों ना हो, सब कुछ बर्बाद क्यों ना चल रहा हो, डीमोटिवेट मत होना, टेल दिस टू योरसेल्फ, आई एम द बेस्ट and just be cool, just be relaxed, that's enough. Coming to fourth question कि भैया लव लाइफ एट IIT कैसी होती है, क्या रिलेशनशिप्स होते हैं वहाँ पे और आपका क्या है? हर कॉलेज में इंक्लूडिंग IIT रिलेशनशिप्स एंड लव लाइफ हो रही होती है, सो दैट इज प्रीटी कॉमन। IIT में रेशियो थोड़ा ज्यादा खराब है, 1:4 का है, बट स्टिल यू कैन सी रिलेशनशिप्स आउट हियर, सो दैट इज ऑल राइट। एंड कमिंग टू माई लव लाइफ एंड माई रिलेशनशिप, आई विल नॉट टॉक अबाउट दिस हियर क्योंकि मुझे पता है मेरे पापा इस वीडियो को देख रहे हैं, सो या आई विल नॉट डू इट, बट just for the purpose of this video नहीं है। Now coming to the fifth question कि भैया आप थर्ड ईयर में आ गए हो IIT के, can you give 1 minute for a single piece of advice you would like to give to your younger self who is a fresher? तुम सारे लोग अभी जेई क्रैक करके अपने ड्रीम कॉलेजेस जाओगे एंड वहाँ पे तुम सारे फ्रेशर हो गए, यू विल गो टू अ न्यू बैटल फील्ड, नई चीजें हो रही होंगी तुम्हारे सामने, एंड उस टाइम पे अगर मैं अपने जूनियर सेल्फ को एक एडवाइस देना चाहूँ जो तुम्हारे जेई में भी काम आएगी, एंड दैट इज keep experimenting, ठीक है, keep taking a lot of risk. The more experiments you do, the more risk you take, it is going to make your life, you know, more happy. It's going to give you better experience, ज़्यादा memories बनेंगी, ज़्यादा अच्छे पिक्चर्स खींचोगे एंड खुद भी पर्सनली बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। तो डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। इवन आज जेई प्रिपरेशन के वक्त पे सिर्फ ऐसे एक जगह पे बैठ के तुम पढ़ाई कर रहे हो और फिर डीमोटिवेट हो रहे हो, वो मत करो। डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन योर प्रिपरेशन, डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन योर फिजिकल सेल्फ, डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज, अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, उसमें खुद को बेटर करो। ज़्यादा नहीं, दिन में आधा 1 घंटा करो, बट करो एटलीस्ट, राइट। और जब तुम कॉलेज में जाओ तुम्हारे सामने प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज आएंगी, तो उस टाइम पे चूज करो तुमको किन चीजों में इंटरेस्ट है और घुस जाओ, ज्यादा से ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करो, ज्यादा से ज्यादा चीजों में एंजॉय करो, बहुत मजा आता है। सो दिस इज द वन पीस ऑफ एडवाइस आई लाइक टू गिव माय जूनियर सेल्फ, गो एंड टेक अ लॉट ऑफ रिस्क, अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रिस्क, जो तुम्हारी लाइफ में तुमको और ज्यादा ग्रो करेगी और बहुत ज्यादा मेमोरीज बनाएंगी तुम्हारे लिए। एंड कमिंग टू द सरप्राइज रिवील, द सरप्राइज गिफ्ट व्हिच आई हैव गॉट फॉर 2026 एंड 2027 एस्पिरेंट्स। सो 2026 एस्पिरेंट्स, तुमको मैं फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी में बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज दे रहा हूँ, तुम्हारा एफिलिएट टाइम बहुत करीब आ रहा है। मैं एक बहुत ही स्पेशल वेबिनार भी लेने वाला हूँ तुम सबके साथ, तो वो भी है। उसके लिए अगर तुमने व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे पिन कमेंट में उसकी लिंक है। एंड दैट बीइंग सेड, तो द फ्री गिफ्ट इज कि आफ्टर योर जेई मेंस एंड जेई एडवांस तुम सब लोग एक जोसा काउंसलिंग के लिए बैठते हो, जिसमें तुम सबको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो उसमें से 500 से ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, रैंक्स होती है। तो उसमें जनरली ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि मेरे पर्टिकुलर रैंक और रिजर्वेशन के हिसाब से कौन सा कॉलेज और कौन सा डिपार्टमेंट मेरे लिए बेस्ट है। तो इस चीज में स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है। इस चीज के लिए जनरली एजेंसीज 5-10 हज़ार रुपए चार्ज करती है, क्योंकि इसमें गलती हो जाती है ना तो स्टूडेंट्स को ड्रॉप लेना पड़ जाता है, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी होता है। बट इस पूरे प्रोसेस को आई एम गोइंग टू गिव ऑल ऑफ यू फॉर फ्री। तो जोसा काउंसलिंग के लिए जो एडवाइसेस होगी तुम सबको मैं फ्री में दे रहा हूँ। मैं कुछ बंदे इकट्ठे कर रहा हूँ जो तुम सबको ये फ्री में हेल्प कर सकते हैं। एंड या यू आर गोइंग टू गेट जोसा काउंसलिंग फॉर फ्री बाय जेई सोसाइटी। तो तुम व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना, सब कुछ वहाँ पे तुमको अपडेट मिल रहा होगा। एंड कमिंग टू 2027 एंड 2028 एस्पिरेंट्स, तुम सबके लिए फ्री गिफ्ट ये है कि इन द फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी दैट नाउ आई एम गोइंग टू सेंड सम ऑफ द मोस्ट स्पेशल रिसोर्सेज ऑफ जेई सोसाइटी इन द व्हाट्सएप कम्युनिटी। तो इस व्हाट्सएप कम्युनिटी को तुम अभी तक शायद ज्वाइन नहीं किए हो, जिसकी लिंक नीचे पिन कमेंट में है। इस व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैं तुम सबको बहुत ही अलग टाइप के रिसोर्सेज देने वाला हूं। अभी तक हम जो रिसोर्सेज दे रहे हैं उससे भी स्पेशल, उससे भी क्लोज जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो टॉपर्स हैं जिनकी 99 परसेंटाइल आ जाती है, उनके कुछ पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट नोट्स मैं तुम सबके साथ शेयर करने वाला हूं इन व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर फॉर फ्री। तो तुम व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री रिसोर्सेज को एंजॉय कर सकते हो। दैट बीइंग सेड, हमारे वेबिनार्स भी होते रहेंगे जिसमें तुम सबसे फ्री क्वेश्चन के आंसर कर रहा हूँ, तुम सबके साथ पर्सनलाइज गाइडेंस दे रहा हूँ मैं इस व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर। तो मंथ में 1 या कभी कभी 2 वेबिनार्स भी लेंगे बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। एंड ये जो फ्री रिसोर्सेज हैं, जो ऑडियो नोट्स है, वो सब आराम से फ्लो होते रहेंगे डेली बेसिस पे। सो मीट यू इन द व्हाट्सएप कम्युनिटी। ऑल द बेस्ट।